हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और हमें एक समीकरण निकाय दिया गया है जिसे हमें आव्यूह विधि से हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम आव्यूह विधि से कैसे समीकरण निकाय को हल करते हैं इसका सूत्र लिखेंगे। तो आव्यूह विधि यहाँ लिख देता हूं मैं। आव्यूह विधि, देखिए आव्यूह विधि का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर ए इनवर्स बी। ये याद रखना है आपको। और यदि आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है तो याद रखें, इसके लिए भी सूत्र होता है 1/सारणिक एडजॉइंट ए। और यहाँ पर ए का जो सारणिक होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। तो ये लिखता हूँ मैं यहाँ से हल। सबसे पहले जो समीकरण निकाय दिए गए हैं उन समीकरण निकायों को हम लिख लेते हैं। यह है 2x प्लस का y प्लस का z बराबर 1। उसके बाद है x माइनस का 2y माइनस का z और बराबर है 3/2। उसके बाद 0x लिख सकते हैं आप, प्लस का है 3y माइनस का है 5z और बराबर है 9। तो ये हमारे पास 3 समीकरणें मैंने बना ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर आव्यूह विधि के लिए एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं उससे जो हम एक आव्यूह बनाते हैं उसको ए से व्यक्त करते हैं। तो ये होगा 2 1 1। उसके बाद 1 माइनस का 2 माइनस का 1। उसके बाद 0 3 माइनस का 5। ये मान हो जाएगा ए का। बी का मान जो हमारे अचर पद होते हैं 1 3/2 9। उसके बाद जो चर है उसके अवयव को हम कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं। ये होगा एक्स वाई जेड। सबसे पहले हमें ए इनवर्स ज्ञात करना होगा, उसके पहले हमें ए का सारणिक ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम ए का सारणिक यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए का सारणिक। तो देखिए ए का सारणिक क्या हो जाएगा, 2 1 1। ये होगा 2 1 1। उसके बाद होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस का 2 माइनस का 1 0 3 माइनस 5 0 3 माइनस का 5। इसे हल कर लेते हैं, पहली पंक्ति से हल करेंगे इसको। तो 2 इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ हटा लेंगे तो ये होगा प्लस का 10 और प्लस का ही 3 हो जाएगा ये। फिर -1 इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे तो यहाँ होगा माइनस का 5 और -0 माइनस का 5 माइनस का 0 प्लस 1 1 की सीध में पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे तो ये होगा प्लस का 3 और इधर भी माइनस का 0 या प्लस का 0 जो भी लिखना चाहते हो आप, ठीक है। भले प्लस का 0 लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बराबर देखिए 10 और 3 हो जाएगा 13। 13 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 26। यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 5। उसके बाद ये हो गया 3। तो देखिए ये हो गया 26 और 5 31 और 3 हो गया 34। तो ये 34 होगा और 34 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। अस्तित्व अस्तित्व है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके सहखंडों को निकालेंगे बच्चों। मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले ए 1 1, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि हमें अब एडजॉइंट ज्ञात करना है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं हम। ये होगा ए 1 1, ये 1 2 और यहाँ पर होगा 1 3। उसके बाद ए 2 1, ठीक है, ये भी निकालना आना चाहिए हमें। 2 1, यहाँ पर ए 2 2, यहाँ पर होगा ए 2 3। उसके बाद ए 3 1, यहाँ पर होगा ए 3 2 और यहाँ पर होगा ए
3 3 बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। समझिएगा आप, कहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, कहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, इसकी जानकारी भी हमें होना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। एक और एक जोड़ने पर 2 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और 2 3 विषम संख्या है तो यहाँ माइनस आएगा। एक और 3 4, यहाँ पर कुछ नहीं। 2 और 1 3, यहाँ माइनस आएगा। 2 और 2 4, अब यहाँ 2 और 3 5 है तो यहाँ भी माइनस। जहाँ जहाँ विषम संख्या आएगा योगफल में वहाँ में माइनस लगाना है। 3 और 2 5, यहाँ भी माइनस आएगा, बाकी कहीं नहीं। अब हल कर लेते हैं इसको। ए एक एक का तात्पर्य क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ इसका हटा दो, तो ये होगा प्लस का 10 और प्लस का हो जाएगा 3, अर्थात कितना हुआ ये 13। यहाँ देखिएगा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाएंगे तो ये बनेगा माइनस का 5, माइनस का 5, और इधर आ जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आ गया 5। 1 3, ये प्लस का 3 ही आएगा बस। उसके बाद 2 1, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दो तो ये होगा माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये होगा माइनस का 10, माइनस 0, माइनस का 10, माइनस 0 की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0, अर्थात 6 ही रहेगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये होगा माइनस का 1 और प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 2, बराबर कितना होगा 1। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ होगा माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस 3, अर्थात प्लस का 3 हो गया। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे तो यहाँ होगा माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 1, अर्थात कितना हुआ माइनस का 5। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, एड जॉइंट, एड जॉइंट ए यहाँ पर लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 13, 13 के बाद होगा 5, 5 के बाद होगा 3, उसके बाद है 8, माइनस का 10, माइनस का 6, प्लस का 1, यहाँ पर है 3 और माइनस 5, और इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, या फिर इसे कहते हैं परिवर्त लेंगे बच्चों। तो परिवर्त में क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना लेंगे। तो ये होगा 13, 5, 3, उसके बाद 8, माइनस का 10, माइनस का 6, उसके बाद 1, 3, माइनस का 5। अब हम इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं ए का प्रतिलोम, जिसका सूत्र क्या है 1 बटा ए का सारणिक और एड जॉइंट ए। देखिए 1 बटा, हमारे पास सारणिक कितना आया है 34, तो ये लिख दिया मैंने 34, और इसके बाद मान लिख लेंगे हम 13 8 1, 13 8 1, उसके बाद है 5 माइनस 10 3, 5 माइनस का 10 3, उसके बाद है 3 माइनस 6 माइनस 5, 3 माइनस का 6 माइनस का 5। अब यहाँ पर आप आव्यूह विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से सूत्र क्या है हमारे पास, आव्यूह विधि से जो सूत्र हम लगाएंगे वो मैं लिख देता हूँ। x बराबर ए इनवर्स बी। तो x का मान तो देखिए कितना होगा, ये होगा x y z, उसके बाद बराबर 1 बटा 34, और ये मान लिख देंगे हम, ये होगा 13 8 1, उसके बाद 5 माइनस का 10 3, उसके बाद 3 माइनस का 6 माइनस का 5, और इसका गुणा करेंगे b से। तो देखिए b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास 1 3 बटा 2 9, 1 3 बटा 2 9, 1 यहाँ पर है 3 बटा 2, और यहाँ पर है 9। इसे अब हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x y और z, ये तो वैसे ही रहेगा, बराबर 1 बटा 34। यहाँ गुणा करेंगे, देखो 13 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 13,
8 को 3/2 से गुणा करेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 4 3 12 प्लस होगा 12, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 9। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5, माइनस 10 का 3/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा, -5 बार, 5 3 15, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। 9 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, -6 का 3/2 से करेंगे, 2 से 6 कट जाएगा, -3 बार, तो ये -9 हो जाएगा। उसके बाद 9 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -45, -45। और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो फिर से लिखेंगे, ये हो जाएगा x y और z बराबर 1/34। इसे लिख लेते हैं, देखो तो 12 और 13 हो जाएगा 25, 25 और 9 हो जाएगा 34। इसे तो मैंने 34 लिख लिया। यहाँ पर अगर 27 और 5 हम जोड़ेंगे तो देखिए 27 और 5 ये 32 हो जाएगा, 32 हो गया। 32 में से कितना घटाना हमें, 15, तो 12 में से 5 गए 7, तो ये 17 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 17। उसके बाद इसे जोड़ लीजिए आप, 45 और 9 ये हो जाएगा हमारा 54, तो ये 51 बचेगा, माइनस का 51 हो जाएगा ये। ठीक है ना, 45 और 9 हमारा 54 हो जाएगा, 54 में से 3 गए, -51। अब हम 1/34 से अंदर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये होगा x y z, और यहाँ देखिएगा जब हम भाग लगाएंगे तो 34/34 ये तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17/34 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हुआ। उसके बाद देखिएगा 51/34, तो ये 17×51 और 17×2 = 34, तो -3/2 हो जाएगा बच्चों ना, 17×51 होता है, तो -3 बटा कितना आ जाएगा, 2। अब आप तुलना कर सकते हैं, तो तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, लिख सकते हो आप। तुलना करने पर देखिए x बराबर कितना होगा, x बराबर आ जाएगा 1, y बराबर आ जाएगा 1/2, और z बराबर आ जाएगा -3/2, और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।